फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 8 तक। आप लोगों के बीच हो रहे व्यभिचार की चर्चा चारों ओर फैल गई है। ऐसा व्यभिचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। किसी ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है, तब भी आप घमंड में फूले हुए हैं। आपको शोक मनाना और जिसने यह काम किया उसका बहिष्कार करना चाहिए था। मैं तो शरीर से अनुपस्थित होते हुए भी आत्मा से आप लोगों के बीच हूँ। जिसने यह काम किया मैं उसका न्याय कर चुका हूँ। मानो मैं वास्तव में वहाँ उपस्थित हूँ और मेरा निर्णय यह है, प्रभु यीशु के नाम पर हम अर्थात आप लोग और मैं आत्मा से एकत्र हो जाएंगे और अपने प्रभु यीशु के अधिकार से उस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देंगे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो, किंतु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उद्धार हो। आप लोगों का आत्मसंतोष आपको शोभा नहीं देता। क्या आप यह नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीरा कर देता है? आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाइए, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाए। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू ना तो बुराई से समझौता कर लेता और ना दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं पाते। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू सभी कुकर्मियों से घृणा करता और सभी झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। जो तेरी शरण में जाते हैं वे आनंद के गीत गाया करते हैं। तू अपने भक्तों को आश्रय देता है और वे तुझ में आनंद मनाते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्याएं 6 से 11 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन सभागृह में जाकर शिक्षा देने लगे। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था।
शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि यीशु विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उन पर दोष लगाए। यीशु ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। वे बहुत क्रोध हो गए और आपस में परामर्श करने लगे कि हम यीशु के विरुद्ध क्या करें। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों से नाराज हैं क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति ने अपने पिता की पत्नी को अपने साथ रखा। साथ साथ उस समाज के लोगों ने उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया, उन लोगों ने बर्दाश्त किया। और संत पौलुस चाहते थे कि सबके सब पवित्र जीवन बिताए। उन्होंने कुरिन्थ के लोगों को पवित्रता का महत्व सिखाया था। जब उन्होंने सुना कि ऐसी तरह की बुराइयां हैं तो उनके मन में बहुत गुस्सा आया और वे उनको याद दिलाते हैं कि एक थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीरा बना देता है। खमीर का प्रयोग यहूदी लोग करते थे। उनको मालूम था खमीर का मतलब, उनके समझ में खमीर का मतलब है बुराई। इसलिए पास्का पर्व की शुरुआत में उसके पहले ही वे लोग घर से सारा खमीर निकाल देते थे और बेखमीरी रोटी से पवित्र जीवन, पास्का पर्व पवित्र जीवन वो लोग शुरू करते थे। यीशु ने खुद अपने शिष्यों को सिखाया था कि फरीसियों और शास्त्रियों के खमीर से बचते रहना है और उनको समझ में नहीं आया। संत मत्ती के सुसमाचार में इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं, जब यीशु ने सब समझाया तब शिष्य समझ गए कि ईसा ने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने का कहा था। तो सदूकियों की शिक्षा से, फरीसियों की शिक्षा से दूर रहने के लिए यीशु ने कहा। तो एक खमीर का प्रयोग यहूदी लोग करते थे। खमीर का मतलब बुराई। और संत पौलुस उनको समझा देते हैं कि आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। प्रभु यीशु आपके लिए मर चुके हैं, जी उठे हैं, आपको पवित्र बना चुके हैं और उस पवित्रता के अनुसार आपको पवित्र जीवन बिताना है। इसलिए हम लोग स्तोत्र में भी स्तोत्रकार के वचनों को इसी तरह सुनते हैं, मुझे सही रास्ते पर ले चल। और स्तोत्रकार कहता है, तो ना तो बुराई से समझौता कर लेता और ना दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं पाते। उनकी समझ ऐसी थी, ईश्वर किसी को दंड नहीं देता है, किसी से घृणा नहीं करता है, लेकिन पाखंडी घमंडी लोग, अहंकारी या विद्वेष रखने वाले ईश्वर की कृपा से वंचित रहते, उनसे दूर चले जाते। मैंने सुना है कि तमिल भाषा में एक कहावत है, जो सोता है उसको हम लोग जगा सकते हैं, आसानी से जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसको जगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए पाखंडी लोग, अहंकारी लोग जो
गुस्सा, विद्वेष, बदले की भावना रखते हैं, उनको ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं है। वे ईश्वर की कृपा से दूर चले जाते। ऐसा नहीं कि ईश्वर उनसे घृणा करता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किसी विश्राम के दिन प्रभु यीशु सभागृह जाकर शिक्षा देने लगे। तो उस समुदाय में एक व्यक्ति था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था, और उस बीच में शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यीशु किसी को इस विश्राम के दिवस चंगा करेंगे तो उन पर हम दोष लगाएंगे। सबसे पहले यीशु ने उस व्यक्ति को बताया, बीच में खड़े हो जाओ। और उसके बाद यीशु ने उनसे, फरीसी और शास्त्रियों से पूछा कि विश्राम का दिन भलाई करना या बुराई करना उचित है? जीवन को बचाना या बर्बाद करना अच्छा है? तो वे लोग चुप थे। तब यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, उस बीमार व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। और उसने ऐसा किया और वो चंगा हो गया। लेकिन फरीसी और शास्त्री आपस में चर्चा करने लगे कि हम यीशु के विरुद्ध क्या करेंगे, कैसे यीशु को निपटाएंगे। तो इस घटना के बारे में, इस घटना में हम लोग दो मुद्दों पर मनन करेंगे। सबसे पहले उस बीमार व्यक्ति की ओर से, उस व्यक्ति को यीशु ने बताया अपना हाथ बढ़ाओ, तो वह बोल सकता था कि मेरा हाथ नहीं उठता है, कई महीनों से या सालों से ऐसे पड़ा है, लूला लंगड़ा है। लेकिन उसने धीरे धीरे प्रयास किया। उसने यीशु की बात मानकर उठाया 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 उठाया, वो पूरा उठ गया। तो हमारे बीच में कई प्रकार के लोग हैं। कोई हमको फ़ोन करके बोलता है, फादर मैं बिस्तर पर हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैं ऐसे व्यक्ति से बोलता हूँ, आप हमारे सेंटर में आइए, तो प्रभु आपको चंगा करेंगे, आपको शक्ति मिलेगी, प्रभु की चंगाई शक्ति मिलेगी। तो फादर मैं उठ नहीं सकता। तो कम से कम इतना बोलिए, हे प्रभु मुझे इतनी ताकत दीजिए ताकि मैं उठ बैठूं, चल फिर सकूं, मैं चल करके फातिमा माता सुसमाचार केंद्र पटना तक पहुंच जाऊं। एक बार ऐसे एक महिला ने फ़ोन करके बताया कि मेरी माँ बिस्तर पर है। मैंने कहा आप आइए, अपनी बेटी अपनी माँ को लेके आइए। और उस महिला ने प्रयास किया और उसको पटना तक बस से लेके आई, और हम लोगों ने बस तक पहुंचकर उसको अपनी गाड़ी में इधर तक पहुंचाया। और वह महिला बहुत कृपा पाकर, चंगाई पाकर चली गई। तो कई लोग बोलेंगे मैं चल नहीं सकता। यह आदमी बोल सकता था प्रभु मेरा हाथ नहीं उठ सकता है। नहीं, उसने प्रभु के वचनों में विश्वास किया। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि आप यीशु के घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु ने जब उस व्यक्ति को बताया हाथ उठाइए, तुम्हारे हाथ उठाओ, तो वो यीशु की चंगाई शक्ति निकल चुकी है। यीशु ने उसके पहले चंगा कर दिया है आध्यात्मिक तौर पर, शक्ति के तौर पर। और उस व्यक्ति ने उसका योगदान दिया, उसने अपना प्रयास किया, तो यीशु की शक्ति और उनका योगदान दोनों मिलकर के चंगाई कंप्लीट होगी। यह बहुत बड़ा एक रहस्य है। कई लोग मानेंगे नहीं, मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में शक्ति नहीं है। ऐसे लोगों को चंगाई मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, यीशु ने जब चंगा किया कि शास्त्री और फरीसी उसे नाराज हो गए, यीशु से घृणा करने लगे। जब ये लोग बोलने लगे, वे बहुत क्रोध हो गए और आपस में परामर्श करने लगे कि हम यीशु के विरुद्ध क्या करें, यीशु के विरुद्ध क्या करें। कहने का मतलब यीशु को हम लोग कैसे मार डालेंगे, ये समाज से निकालना है, इनको बर्बाद करना है।
यीशु एक बहुत बड़ा रहस्य हमको समझाते हैं। यह संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 24-25 में है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 24 और 25 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि मैंने उनके सामने वे महान कार्य नहीं किए होते जिन्हें किसी और ने कभी नहीं किया तो उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उन्होंने देखकर भी मुझसे और मेरे पिता से बैर किया है। यह इसलिए हुआ कि उनकी संहिता का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने अकारण ही मुझसे बैर किया। यीशु फरीसी और शास्त्रियों के बारे में बोलते हैं, उन्होंने देख लिया, सुन लिया, ये सब करने के बाद भी विश्वास नहीं किया। और यह रहस्य क्या है? रहस्य के बारे में यीशु बोलते हैं, यह इसलिए हुआ कि उनकी संहिता का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने अकारण ही मुझसे बैर किया। कोई कारण नहीं है, पहले ही उन्होंने यीशु में विश्वास नहीं किया, अकारण यीशु से उन्होंने बैर किया। इसलिए वे लोग जहां यीशु जाते थे, कुछ फरीसी कुछ शास्त्री यीशु को पकड़ने के लिए पीछे पीछे, विश्वास करने के लिए नहीं, उनको फंसाने के लिए, उनको मार डालने के लिए, उनके रास्ते पर ठोकर लगाने के लिए। क्या यह सच नहीं है हमारे जीवन में? हम लोग अपने जीवन यात्रा में ऐसे कुछ लोगों को पाएंगे बिना किसी कारण आपको और मुझे प्यार करेंगे। कुछ ऐसे लोगों को आप मिलेंगे, मैं मिलूंगा, जो बिना कारण हमसे बैर करेंगे। मुझे याद है जब मैं कॉलेज गया जयपुर में, अचानक पहले दिन एक हिंदू युवक मेरे सामने आया और अपना नाम सब बताया और 3 साल बिना कोई शर्त वो मुझे प्यार करता गया, मेरी सहायता करता गया। और उसी तरह एक युवक पता नहीं क्यों शुरू से अंत तक मुझसे विद्रोह किया, मुझसे बैर रखा। तो उस समय मैं नहीं समझता था इसी तरह की प्रक्रिया। अब देखिए यीशु हमको सिखाते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लोग इसी तरह आएंगे। ईश्वर ये सब होने देता है। पिता ईश्वर को मालूम था कुछ लोग यीशु से बैर रखते हैं बिना कोई कारण। यह हमारे जीवन में भी होगा। और यीशु हमको सिखाते हैं, यदि कच्ची लकड़ी की हालत यही है तो सूखी लकड़ी की हालत क्या होगी? हम सबों को इसी तरह की समस्याओं से गुजरना होगा, लेकिन हम घबराने वाली बात नहीं है। यीशु ये सब हमको दिखा करके, सिखा करके आगे गए ताकि हम लोग विजयी रहें। हम लोग हारने वाले लोग नहीं हैं, हम विजयी रहेंगे, क्योंकि यीशु ने इन सबों पर विजय पाई है, शैतान पर विजय पाई है, मृत्यु पर, पापों पर, संसार पर विजय पाई है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग पवित्र जीवन बिताए, हम ईश्वर के वचनों में विश्वास करें, यीशु की बात माने और हमारी जीवन यात्रा में हमारे सामने जो ठोकर है उनको हम लोग ईश्वर की योजना का एक हिस्सा समझकर आगे बढ़ सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम सबों को विश्वास का वरदान दे, पवित्रता का वरदान दे। जब हमारे जीवन में कोई हमको बिना कारण हमसे बैर रखेंगे, हम यह सब स्वीकार करेंगे। यीशु के जीवन में भी ऐसे हुआ था। यीशु ने हमारे लिए एक नमूना दिखाया है। हम प्रार्थना करते हैं वे भी अच्छे हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को
सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।